नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, ये काफ़ी डिमांड पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक। तो नेक्स्ट वीडियो 50 लाइक के बाद ही मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस पे हम निबंध लिखेंगे। और एसएसपी हेड कांस्टेबल, आप सभी को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम 3 तारीख को है और डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी डिमांड भी है इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, जो बेसिक बातें हैं वो आप लिख देंगे। सेकंड में बॉडी पार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट्स बातें होती हैं जो आपको बताना होता है उसको लिखेंगे। और थर्ड में आप उनको कंक्लूड करेंगे और एंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, तो आप इसको 1-2 बार सुने और इसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो मेनली आपको 2-3 बार तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि आप एक बार पढ़ें और आपको आ जाएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, स्टार्ट करते हैं हम। कोरोना वायरस के प्रकार हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के श्वसन पथ को प्रभावित करते हैं, जिनमें मानव भी शामिल हैं। वे सामान्य सर्दी, निमोनिया और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम से जुड़े हैं। ये वायरस 15 से 30% आम सर्दी के लिए जिम्मेवार है। तो आप सभी को ये डाटा मालूम होना चाहिए और न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, तो शायद आप लिख पाएंगे ऐसे निबंध। सेकंड पैराग्राफ है हमारा, ह्यूमन कोरोना वायरस एचकॉव की पहचान पहली बार 1960 के दशक में आम सर्दी के रोगियों में हुई। कोरोना वायरस को उनके सतहों पर मुकुट जैसी आकृति के आधार पर उनका नाम दिया गया। लैटिन में कोरोना का अर्थ है ताज। तो ये आपको बातें याद रखनी है। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इसका बॉडी पार्ट कैसे लिखेंगे, तो बॉडी पार्ट में देखें, यहाँ पे मनुष्य में इसका संक्रमण अक्सर सर्दियों के महीनों के दौरान होता है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली सर्दी से बीमार व्यक्ति के लिए यह असामान्य नहीं है और लगभग 4 महीने बाद फिर से हो सकता है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस संक्रमण के बाद कोल्ड या फ्लू जैसे लक्षण आमतौर पर 2 से 4 दिनों में देखे जा सकते हैं और वे आमतौर पर हल्के होते हैं। हालांकि लक्षण व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होते हैं और इस वायरस के कुछ रूप घातक भी हो सकते हैं। तो ये बॉडी पार्ट में हमने लिखा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंक्लूज़न। अब कंक्लूज़न करके आप बात अपना एंड करेंगे। तो WHO ने 2019 में एनकॉव से संबंधित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। इस वायरस की पहचान श्वसन तरल पदार्थ या रक्त का नमूना लेने से की जा सकती है। मानव कोरोना वायरस को राइनो वायरस के विपरीत आसानी से प्रयोगशाला में उत्पादित नहीं की जा सकता है, जो सामान्य सर्दी का एक और कारण है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोरोना वायरस के प्रभाव का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये है आपने लिखा कोरोना वायरस पे। और आप सभी को पता है कि ये कोरोना वायरस तो इतना टॉपिक हाईलाइटेड है कि आप समझ सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है और इस बार पूछा जाएगा, ये फिक्स है। तो इसको तैयार करके जाइएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।